अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका की कैनेडी स्पेस स्टेशन से चांद पर जाने के लिए अपोलो 13 का रॉकेट लॉन्च हुआ। इस मिशन का मकसद चांद पर जारी तहकीक को आगे बढ़ाना था, खास तौर पर फ्रामोरो के इलाके को तलाश करना था। याद रहे, इससे पहले अपोलो 11 और अपोलो 12 मिशन कामयाबी के साथ चांद पर लैंड करके अपने अहदाफ मुकम्मल कर चुके थे। अपोलो 13 नासा का तीसरा मिशन था जो चांद पर तहकीक करने के लिए अपने सफर पर निकल चुका था। पिछले दोनों मिशन की कामयाबी की वजह से स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। मिशन स्टार्ट हुए 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अचानक एक धमाका होता है जिसकी वजह से पूरा स्पेस क्राफ्ट हिल जाता है। ये धमाका सर्विस मॉड्यूल में एक ऑक्सीजन टैंक के फटने की वजह से होता है। इस धमाके की वजह से स्पेस क्राफ्ट अपने रास्ते से भटक जाता है और जमीन से मजीद दूर होता जा रहा है। अब चांद पर लैंड होना तो दूर की बात है, उल्टा एस्ट्रोनॉट के बका की जंग छिड़ चुकी थी कि आया वो जमीन पर जिंदा वापस आते हैं या नहीं। डिटेल जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन, ये कहानी यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान हवाई दौड़ की कोल्ड वॉर से शुरू होती है। हाल में सोवियत यूनियन की इब्तदाई कामयाबियों ने हवाई तहकीक के लिए अमेरिका के नुक्ता नजर को नुमाया तौर पर मुतासिर किया। पुतिन का आगाज और सोवियत एस्ट्रोनॉट की इसके बाद की कामयाबियों को अमेरिकी तकनीकी सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए डायरेक्ट चैलेंजेस के तौर पर देखा जाता था, जिसके जवाब में 25 मई 1961 में अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि मुझे यकीन है कि इस कौम को इस दहाई के खत्म होने से पहले एक इंसान को चांद पर उतारने और उसे जमीन पर बाहिफाजत वापस लाने के मकसद के हसूल के लिए खुद से अहद करना चाहिए। ये महज एक सांसी कोशिश नहीं थी, बल्कि ये कोल्ड वॉर के जगराफियाई सियासी शतरंज की खेल में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप था। इस मकसद के हसूल के लिए अपोलो प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम की इब्तदाई मिशंस को चांद पर उतरने के लिए दरकार हवाई जहाज और आलात की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया। अपोलो 7 और अपोलो 9 ने जमीन के मदार में कमान और ल्यूनर मॉड्यूल्स का तजर्बा किया, जबकि अपोलो 8 और अपोलो 10 ने चांद के मदार में कामयाब मिशन किए, जिससे तारीखी अपोलो 11 मिशन की राह हमवार हुई। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने कैनेडी का हदफ हासिल किया, जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चांद पर चलने वाले पहले इंसान बन गए। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग के तरीही पहले कदमों को टेलीविजन पर बराह रास्त नशर किया गया और ये जुमला कि इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, जबकि बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी छलांग। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 ने इस कामयाबी को जारी रखा। ताहम अपोलो 11 की कामयाबी के बाद अवामी जोशो खरोश कम हो गया, क्योंकि चांद का नयापन खत्म हो गया था और तकनीकी तौर पर मुतासर कुन होने के बावजूद वसी पैमाने पर तवज्जो की सतह पर कब्जा नहीं कर सके। अवामी और सियासी तवज्जो तब्दील होने की वजह से अपोलो प्रोग्राम को जारी रखने के लिए अखराजात और फवाइद के बारे में सवालात उठने लगे। अप्रैल 1970 में लॉन्च होने वाला अपोलो 13 मिशन इस बदलते हुए मंजरनामे से मुतासिर हुआ। इसका मकसद चांद पर जारी तहकीक को आगे बढ़ाना और खास तौर पर फ्रामोरो के इलाके की तलाश था। फ्रामोरो चांद की सबसे नुमाया गढ़ों में से एक है जो चांद की माजी के बारे में अहम इंफॉर्मेशन रखता है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ अपोलो 13 को लॉन्च किया गया। अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट को 4 कंपोनेंट के साथ डिजाइन किया गया था: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ल्यूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम।
कमांड मॉड्यूल इसका मेन हिस्सा है, जिसे एस्ट्रोनॉट की रहायशगाह और मिशन के लिए कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइफ सपोर्ट और दोबारा दाखिले की सलाहियत मौजूद थी। दूसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में जरूरी सपोर्ट सिस्टम्स मौजूद थे, जैसे मेन प्रोपल्शन, इंजन, फ्यूल टैंक, ऑक्सीजन टैंक और बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन टैंक मौजूद थे। इसके अलावा दूसरे अहम लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद थे। सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में होता है तो ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन जमीन पर वापसी के वक्त ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ल्यूनर मॉड्यूल का मकसद एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह तक लेकर जाना और काम मुकम्मल हो जाने की सूरत में दोबारा सर्विस कमांड मॉड्यूल से जुड़ जाना है। इसमें लैंडिंग गियर, ईंधन और साइंसी आलात शामिल थे। लॉन्च एस्केप सिस्टम को इमरजेंसी की सूरत में अमले की हिफाजत के लिए डिजाइन किया गया था। ये कमांड मॉड्यूल के ऊपर नस्ब एक टावर नुमा ढांचा था। हादसे की सूरत में ये कमांड मॉड्यूल को अलग करके तेजी से दूर ले जाने की सलाहियत रखता है। रॉकेट के लॉन्च हो जाने के बाद इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको अलग करके फेंक दिया जाता है। चांद के फरामोरों तक पहुंचने के लिए 3 दिन का वक्त दरकार था। अमले ने मामूल के निजाम की जांच की और फरामोरो क्रेटर पर तयशुदा लैंडिंग के लिए तैयार किया। 2 दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन लॉन्च के 56 घंटे बाद मिशन ने ड्रामाई मोड़ ले लिया। ऑक्सीजन टैंकों में से एक के अंदर तार की खराबी की वजह से स्पार्क पैदा हुआ और टैंक फट गया। अमले ने एक जोरदार धमाके की खबर सुनी और स्पेसक्राफ्ट को कांपते हुए महसूस किया। धमाके की वजह से एक ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया और दूसरे टैंक को भी नुकसान पहुंचा और ऑक्सीजन तेजी से कम होना स्टार्ट हो गई। कमांड मॉड्यूल पायलट ने मिशन कंट्रोल को पैगाम भेजा कि हमें एक मसला दरपेश है। धमाके के फौरी बाद अफरा तफरी मच गई। स्पेसक्राफ्ट का निजाम खराब होने लगा। धमाके से न सिर्फ ऑक्सीजन का नुकसान हुआ, बल्कि 3 में से 2 ईंधन की हुलियात भी फेल हो गए थे। मिशन का मकसद चांद पर उतरने से महज जिंदा रहने और जमीन पर वापस आने में तब्दील हो गया। धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटक चुका था। वापसी के सफर के लिए लाइफ सपोर्ट और प्रोपल्शन फ्राहम करने के लिए ल्यूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, लेकिन इसमें भी मसाइल थे, क्योंकि ल्यूनर मॉड्यूल को सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट के बैठने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि अमले के लोग 3 थे। सप्लाईज और एनर्जी बचाने के लिए क्राफ्ट के गैर जरूरी सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट के बैठते ही ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन को बंद किया जाता है। इसके साथ ही एक और मसला पैदा हो जाता है। ल्यूनर मॉड्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, क्योंकि ल्यूनर मॉड्यूल के स्क्रैबर्स को 3 हलाबाजों के कार्बन डाइऑक्साइड पैदावार को तवील मुद्दत तक हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इससे निपटने के लिए जमीन पर मौजूद इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद मवाद को इस्तेमाल करते हुए एक हल निकाला। कमांड मॉड्यूल में मौजूद मुरब्बा कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रैबर्स को ल्यूनर मॉड्यूल के गोल सराहों में ढालने के लिए प्लास्टिक के थैले, गत्ते और डक्ट टेप को इस्तेमाल किया गया। हवाई जहाज के कोर्स को एडजस्ट करने के लिए ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन को कई बार फायर किया गया। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट जमीन के करीब पहुंचा, अमला वापस कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट हो गया, जिसे अपने बाकी वसाइल को महफूज करने के लिए बंद कर दिया गया था। कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड और दोबारा दाखिले के निजाम को मिशन के आखिरी मरहले के लिए चालू कर दिया गया। आखिर 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 पैसिफिक ओशन में गिरा और तीनों एस्ट्रोनॉट बहिफाजत जमीन पर पहुंच चुके थे। अपोलो 13 मिशन ने नासा और हवाई तहकीक पर गहरा असर डाला। इस बहरान ने मुस्तकबिल के मिशनों के लिए बेहतर हिफाजती प्रोटोकॉल और बेहतर हंगामी मंसूबाबंदी की जरूरत को उजागर किया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।